स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। आज 2 अप्रैल और ये शाम का वीडियो, जो शाम की जानकारी है, हम आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ कमेंट भी हमने उठाई हैं आप सभी की, जो आप सभी की समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। किन किन राज्यों में जो मोदी जी का 1500 है वो भी नहीं आया, उसके लिए भी हम आवाज लगाते हैं। और आपको बता दूं, कहां पे मानदेय जो मार्च महीने का, आपको बता दूं मार्च महीने का मानदेय आया है, मार्च महीने का मानदेय केंद्र का आया है, लेकिन राज्य सरकार का उसमें शामिल नहीं है। मात्र 4500 रुपए 28 मार्च को, यानी कि 28 मार्च को ही भेजे गए हैं। आइए आप सभी को हम दिखाते हैं सबूत के साथ में दोस्तों, ताकि आप लोगों को भी भरोसा हो। और कुछ एक दो ऐसे भाई हैं, एक भाई का मैसेज लगा था जिनको काफी परेशानियां होंगी। दरअसल उनको लग रहा है कि ये झूठ में बोल रहा था। आइए उनके लिए भी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो यहां पे बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, जो हमारी राजस्थान की बहनें हैं। दरअसल आप जो बहनें जिन्होंने प्रयास किया, ये सभी बहनें, ये बुनकर लाल जी हैं, और आपको बता दूं, और उनके साथ में सम्मानित सभी बहनें, उनके जो प्रयास रहे वो अच्छे रहे। क्योंकि देखिए, बैठने से अच्छा है आप कुछ करते रहें। भले ही पक्ष और विपक्ष की कोई भी पार्टियां हो, कहीं भी जाएं आप, और इनसे फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल समस्याएं अगर खत्म हो आंगनबाड़ी बहनों की, उनका भला हो सके, तो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, कोई भी पार्टी हो, जो आंगनबाड़ी का हित चाहेगी उसके साथ जा सकती हैं बहनें। यहां पे आपको बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी हैं अशोक सिंह गहलोत जी, तो उनको जो है ज्ञापन दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को। वहां की बहनों ने आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं मानदेय को लेकर के और नियमित करने को लेकर के, दरअसल उनके मुद्दे थे, ये मेन मुद्दे हैं वचन पत्र में जो उनको सौंपा गया है मुख्यमंत्री जी को। तो आप बहनों की, जो राजस्थान की बहन है, उनकी आवाज लगाई गई है उनके वहां के आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा। मुझे जानकारी मिली तो मैंने आप लोगों तक, आप सभी बहनों के समक्ष रखी। जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं राजस्थान से, अपने वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना बहनों, ताकि आपकी आवाज सरकार के और वहां की मीडिया तक के कानों में जाए। जब तक कि उनके कानों में नहीं जाएगी, चर्चाओं में बातें नहीं आएंगी, तब तक इन पर एक्शन सरकारें नहीं लेती हैं। कल आंगनबाड़ी संगठन का प्रतिनिधिमंडल, संगठन के संस्थापक संरक्षक छोटेलाल बुनकर जी जो हैं, उनके नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व मंत्री ममता जी भूपेश से मिलकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिन महिला जो कर्मियों की समस्याओं का ज्ञापन दिया, जिसमें मानदेय वृद्धि व नियमित करना उनका मुख्य दोस्तों कारण था, और मुख्य वही समस्याएं उनकी बहनों की रखी गई। इन्हीं मांगों पर सरकार विचार करे। और आपको बता दूं, उस पर सरकार की, यानी कि मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है और उनका रवैया कैसा रहा, तो आपको बता दूं सकारात्मक बताया जा रहा है, यानी कि उन्होंने आश्वासन दिलाया है। दरअसल प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष शशि योगेश्वर, महामंत्री गायत्री और महावर प्रदेश संगठन मंत्री रेणु जखोटिया शामिल थी। और मुख्यमंत्री का रुख मांगों के प्रति सकारात्मक था, यानी कि उन्होंने सहमति जताई है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान की जो बहनें हैं, उनको मुख्यमंत्री जी कब तक ऐसी जो उनको आश्वासन भरी जो बातें कही हैं उन पर कब अमल कर पाते हैं। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान से ही हमारी बहुत सी बहनें जुड़ी हैं, जिनका वहां पे माननीय मोदी जी का बढ़ा हुआ 1500 जो पैसा था, वो दरअसल अभी तक उस पर सहमति नहीं जताई है हमारे इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने। अगर सहमति बन गई होती तो बहनों के खातों में पैसे जाहिर सी बात थी आ जाने चाहिए थे। जो कि बहनों के कमेंट से पता यही चल रहा है कि उनके पैसे नहीं आए हैं, उनकी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो हमारा छोटा सा संदेश यही जाता है वहां पे मुख्यमंत्री जी को, कि हमारी बहनें जो वहां पे हैं उनकी आवाज को सुना जाए, और उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको सरकार नजरअंदाज ना करे, उनको ध्यान से देखे और उन पर विचार करे। और उनका जो मानदेय जो मामूली सा दिया जाता है, उस पर तो सबसे पहले प्राथमिकता बनती है कि उसको समय पर, हर राज्य के लिए समय पर मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहिए। ये फटकार निदेशालय में लगानी चाहिए, जो भी अनियमितताएं बरती जाती हैं मानदेय को लेकर के। दरअसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रही हैं। आइए आपको हम बताते हैं, यहाँ पे बहुत से कमेंट लगे, यहाँ पे आइए आपको हम बताते हैं कौन कौन से कमेंट है, कहां कहां से। ये देखिए भाई एमपी, ये मध्य प्रदेश से है, रतलाम में आज तक नहीं आ रहा है, उनका कहना है ये 1500 मोदी जी का बढ़ा हुआ। मध्य प्रदेश में भी बहनों को नहीं मिला अब मानदेय, तो मध्य प्रदेश में भी बहनें आवाज उठा रही हैं। और नीचे एक और कमेंट लगा है, सर आशा वर्कर से पीएम जन जो आरोग्य कार्ड बताया गया, जो जो बांटे गए हैं, उनको लेकर के सर्वे भी किया गया था, लेकिन इसका कोई प्रोत्साहन वगैरह उन बहनों को, बेचारी बहनों को नहीं मिला। ये उत्तर प्रदेश की बहनें हैं जो परेशान हैं। जो आरोग्य कार्ड वगैरह जो बांटे गए थे पीएम जन आरोग्य वाले, उनको लेकर के उनको कोई प्रोत्साहन वगैरह उसकी राशि नहीं दी गई। और आपको बता दो दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी आंगनबाड़ी बहनें दरअसल इतना काम करती हैं और इतनी सरकार योजनाएं देती है, जो 500-500 हजार रुपए जो कभी कभी आ जाते हैं आपके खाते में,
वो दरअसल उसका काम आप बहुत ज़्यादा करती हैं और उससे ज़्यादा कहीं आप उन कार्यक्रमों को मनाने में लगा देती है अपना पैसा, बार-बार आप ब्लॉक पर जाती हैं, ये तमाम चीज़ें। सरकार आपको क्या क्या दे रही है उसका अंदाजा आपको अच्छे से खुद ही है बहनों, और आगे आपकी हम जो समस्या है उन पर हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे एक रूपेश सिंह जी हैं, उनका क्या कहना है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय स्कूल के टीचर की तरह ही सीधे खाते में भेजा जाए। अभी होता है, ये दरअसल उनकी समस्या है। मैं आपको सीधा-सीधा बता दूं, जो हमारे बिहार से हैं एक भाई, और उनकी यही समस्या है कि वहां पे हो सकता है कि उनका पैसा निदेशालय से सीधे उनके खातों में नहीं भेजा जा रहा हो। उनका कहना है कि सीडीपीओ और अफसरों की जो मनमानी वगैरह होती है भेजने में, तो वहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जरिए पैसा भेजा जाता है। दरअसल आपको बता दूं, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे निदेशालय से ही डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है। इसके लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, और ये जो अब फिर भी निदेशालय से भेजने में गड़बड़ियां हो रही हैं। आज आपको बता दूं, जिन भी बहनों का मानदेय नहीं आया है, गौर से सुन ले हमारी बहनें, जिन बहनों का मानदेय नहीं आया है, आपके वहां की जो सुपरवाइजर बहनें हैं आपके ब्लॉक में, उनकी प्राथमिकता बनती है कि वो आपकी लिस्ट को, जिन जिन बहनों का मानदेय नहीं आया उनको तैयार करके निदेशालय में भेजें, ताकि वहां पे डायरेक्टर जी को भी पता चल पाए कि किसी कारणवश, गलतीवश हो सकता है छूट गया हो, तो उन बहनों का मानदेय पहुंच पाए समय से। तो उसके लिए सुपरवाइजर बहनों को यह कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल बाकी ऐसे सरकार किसी का आया है किसका नहीं आया अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल एक रिपोर्ट बना के सुपरवाइजर बहनों को भेजनी चाहिए मेरे ख्याल से, और शासन प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराना चाहिए, और सभी सुपरवाइजरों को। तो यहाँ पे और भी जो बातें हैं उनको आपके सामने हम रखते हैं। यहाँ पे एक हमारे भाई, उनका कहना है, सर मेरी वाइफ का मार्च 2018 से अक्टूबर 2018 तक का मानदेय नहीं आया है। अब बताइए, 5-5, 7-7 महीने से मानदेय बेचारे का नहीं आया, जिस भी बहन का, तो वो क्या करेंगी। दरअसल समस्या यहाँ पे इनकी खत्म नहीं होती है। आपको बता दूं, इसके लिए उन्होंने विकास भवन अमेठी से हैं ये, और वहां पे एप्लीकेशन भी दिया था उन्होंने नवंबर में, और समस्या का कोई हल नहीं हुआ अभी तक। समझ रहे हैं, नवंबर में एप्लीकेशन दी गई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह पूरा बीत गया, और वो एप्लीकेशन धरी की धरी रह गई, और इनका अभी तक मानदेय नहीं आया। अब आप क्या कहेंगे कि इससे ज्यादा गड़बड़ियां क्या हो सकती हैं। दरअसल ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं उठाने वाला होता है, तो ये गड़बड़ियां पता नहीं जानबूझकर की जाती हैं, अनजाने में होती हैं। दरअसल 7-7 महीने का मानदेय जिसका रुका होता है, उससे पूछिए जाकर के क्या बीतती है। दरअसल जब सब हर किसी का मानदेय आता है और किसी का छूट जाए, तो उसको बहुत बुरा लगता है। दरअसल आपको बता दूं, एक और मैसेज हमारे सुनील भाई जी का लगा है। उनका क्या कहना है कुछ चीजों को लेकर के, कांग्रेस ने कभी भी आंगनबाड़ी का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला है, यह पहली बार हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि किसी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आंगनबाड़ी का मुद्दा डाला है। इससे पहले यूपी की बीजेपी जो सरकार ने डाला था, जिसका निष्कर्ष आप सभी को मालूम है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे भाजपा सरकार ने सम्मानजनक मानदेय को लेकर के बातें कही, लेकिन मिला क्या, 1500 प्रोत्साहन, वो भी इतनी शर्तों के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद। अभी मोबाइल फोन जो आंगनबाड़ियों को मिले हैं, दरअसल बता दूं, उसमें भी जो टॉक टाइम वगैरह बता रहे हैं लोग, खत्म हो चुका है, उस पर फोन नहीं जा रहे कहीं से। तो ये फोन किस लिए दिया गया, और क्या आंगनबाड़ी बहनें अपने पैसे से उसमें नेट पैक कराएं, और वो तो काम कुछ करता नहीं ना, फोन उससे हो पाते, तो क्या सुविधाएं सरकार दे रही है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ढोंग और हवाले दिए जा रहे हैं बहनों को, और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो बहनें काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि यह फोन एकमात्र डिब्बा बना हुआ है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए दूसरे फोन यूज करने पड़ते हैं, और ये तमाम उनके सामने समस्याएं आ रही हैं। और आपको बता दूं, दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस का मुद्दा, जिसको लेकर के कांग्रेस ने कहा है, आइए आपको हम बताते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल इन चीजों पर अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में जो आपकी आई थी प्रियंका गांधी जी, उनको समस्याएं बताई थी, हमारी जो माया सिंह बहन है, गिरीश कुमार पांडे जी हैं, उनके संगठन से हैं माया जी, तो उन्होंने समस्याओं से अवगत कराया था। करीबन आधे घंटे से ऊपर उनकी वार्ता हुई प्रियंका गांधी जी से, और उन्होंने अच्छे से उनको जानकारियां दी और बताया, और समस्याओं पर विचार भी किया। और उसके बाद भी आपको बता दूं, कुछ संगठन और थे जिन्होंने टीका टिप्पणियां भी करना शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दूं, उसके बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ट्विटर अकाउंट पर जब प्रियंका गांधी जी ने पोस्ट को डाला, तब उसमें मात्र और मात्र जो थी बहन, वो माया सिंह जी थी। तो उन्होंने समस्याएं बताई थी बहनों को, और वही समस्याएं आज आप लोगों के सामने, उनका जो एक प्रयास था, सराहनीय प्रयास, वो आपके सामने है। और इस पर भी बहुत से जो भाजपा भक्त हैं, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये चीजें गलत हैं, पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, तमाम चीजें। मैं तो यही कहता हूं, देखिए, जिसने आंगनबाड़ियों के साथ जो किया और जो भी करेंगी वो बहनें करेंगी। हक बहनों को है कि वो किसको वोट दें, किसको नहीं दें। इसके लिए हम भी उनसे कभी नहीं कहते आज तक कि आप बहनों इस पार्टी को वोट दें। हम क्यों कहें, क्योंकि हम बहनों को जागरूक कर सकते हैं। बहनों ने
उनकी समझ और उनकी समझबूझ के हिसाब से वो अपने स्तर से जो कुछ करें। वोट के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसके लिए कोई पार्टी या संगठन या दल उनको भड़का नहीं सकता है और उसके लिए उनको बता नहीं सकता है। दरअसल आप जागरूकता चाहे जितनी फैलाएं, हमारी मध्य प्रदेश से बहन थी योगिता बहन जी, उन्होंने कलेक्टर वगैरह को ले उनके साथ में एक रैली की थी, बाइक रैली वगैरह। बहुत अच्छा संदेश गया था मध्य प्रदेश में सभी जनता को कि वो मतदान के लिए जागरूकता फैलाएं। दरअसल उन्होंने किसी पार्टी को लेकर के वो रैली नहीं निकाली, वो इसलिए कि मतदान के लिए हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बार वोट डालें। तो इन चीजों को लेकर के अब यहां पे जो समस्या है वो आंगनबाड़ी की, दरअसल आपको बता दूं जो घोषणा पत्र में बताई जा रही हैं उनको लेकर के इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग भी एक नजर से कुछ ना कुछ तो देख ही लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, प्रेरक, अनुदेशक सहित अनेक राज्य सहायक कार्यकर्ता सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली है उसके ऋण है, ये कहना है घोषणा पत्र में। और बताते हैं हम संबंधित जो कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में वृद्धि करेंगे। जो आवंटित जो धन वगैरह दिया जाता है उसमें कह रहे हैं कि हम वृद्धि करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन राज्य सहायक जो कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिले। जो न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, दरअसल वेतन अगर मिलेगा तो मान के चलिए 18,000 आपका पक्का हो जाएगा। अगर ये अपने वादों पर कांग्रेस की सरकार माननीय प्रियंका गांधी जी अगर खरी उतरती हैं, अपना वचन पत्र पूरा करती हैं और जिसके लिए अगर घोषणा पत्र में शामिल किया है तो उनको पूरा भी करना पड़ेगा। अभी तक जो अनियमितताएं बरती गई हमारे संगठनों के द्वारा जो आपसी फूट रही, दरअसल आने वाले समय में ये देखने को नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमारी बहनों को भी सोचना चाहिए, जो सम्मानित बहनें हैं जो चाहती हैं आंगनबाड़ियों का हित हो, फिर किसी भी संगठन से हो, जो इधर से उधर पार्टियां बदल रहा हो उसको आप छोड़िए। हमारी समझ यही कहती है कि पार्टी कोई भी हो, हमें पार्टियों से लेना देना नहीं है, हमें मतलब है तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों का भला कौन करता है। अब जो लोग भाजपा के भक्त हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर हमारी भाजपा सरकार, हमारे लिए सब बराबर हैं, अगर भाजपा सरकार चाहे तो अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं को रखे, बहनों को जो अच्छा लगेगा वो उधर जाएंगी। और दरअसल अगर क्योंकि आपने घोषणा पत्र में रखा था, आपको एक चांस बहुत बड़ा मिलना चाहिए था, ये जो आपने गंवाया 1500 जो प्रोत्साहन बढ़ाया गया, दरअसल इसको मानदेय करना था बिना शर्तों के, तब तो ठीक था। समय पर बहनों का मानदेय आ जाता वो बहुत अच्छा था। ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, किसी का आ रहा किसी का नहीं आ रहा, बहनों में परेशान है, ये चीजें ना होती तब अच्छा था। और दूसरी बात, जो मौका गवाया गया 10,000 मानदेय बहनों का करना चाहिए था भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में। एक अच्छी खासी सोच के साथ बहनें फिर आपको चुनती, लेकिन उनको ये कुछ देखने को नहीं मिला, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। अब यही कारण है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और उनका जो रुख है वो भाजपा से हट करके कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो जहां उम्मीद की किरण दिखती है बहनें उधर चलती जाती हैं, ये सच की राह है और इस पर हर कोई चलता आ रहा है। यहां पे आपको बता दूं इनका क्या कहना है, सुनिश्चित करेंगे और इन राज्य सहायक कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिलेगा। और बता दूं कि इसमें हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये सब उनका कहना है हम सब कराएंगे। और जितनी भी समस्याएं हैं हमारी बहनों की, जितनी भी समस्याएं हैं वो लंबित और जो विवादास्पद मुद्दे हैं जो काफी दिनों से चर्चा में रहे, जैसे आपका एक बात मुद्दा ले लूं कि कटे मानदेय, मान लीजिए 2017 से अभी तक किसी के ऊपर ये नहीं पता चल रहा कि आया है नहीं आया। एक लखीमपुर से हमारी बहन है जिन्होंने हमको जानकारी दरअसल कल दी थी, आज मैं वीडियो में आवाज लगाना चाहता हूं। अगर आप हमारी आवाज सुन रही हैं आज तो हमें अब लिंक में यानी कि कमेंट करके आप हमारा नंबर मांग लें और हमसे जुड़ जाएं और उसके बाद में हमें आपसे थोड़ा बात करनी है दरअसल इन चीज को लेकर के कि 2017 में जो मानदेय कटा था, आपके कहने के अनुसार आपने कहा था कि वो मानदेय आपके वहां पे लखीमपुर में किसी न किसी बहन का कुछ ब्लॉकों में आया है। दरअसल वही जानकारी चाहिए थी आपने जो बताया था उसके बारे में, ताकि सच्चाई निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे झूठ नहीं चलता है और जो सच्चाई है वो निकल के आए। और अगर नहीं आया हमारी बहनों का तो उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करें और निदेशालय स्तर से फिर से जानकारी इकट्ठा करें कि वहां पे क्या देरी चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा। और दरअसल आपको बता दूं जिस मानदेय को लेकर के हम ये कहना चाहते थे वो काफी चर्चाओं में लेट होता चला गया और ये पासबुक वगैरह की फोटो कॉपी आपको मुझे पहले दिखा देनी चाहिए थी, लेकिन दरअसल बातों बातों में ये खबरें बहुत लास्ट में लगी थी और ये छूट गई। आपको बता दूं लोगों को भरोसा नहीं होगा इसलिए हमने एक पासबुक वगैरह उठाई है 28/3/2019 की, जिसमें पैसा भेजा गया है 28 मार्च को भी, आपको बता दूं, और 19 को भी इसमें आया था पैसा। आपको ये भी बता दूं, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये 19 तारीख का पैसा लगा हुआ 4,563 और उसके पहले आपको बता दूं 1,019 का ये अलग से लगा हुआ है जो आपका राज्य सरकार का, और 4,500 वगैरह कुछ ये रुपए आपके लगे हैं केंद्र सरकार के। और आपको बता दूं उसके बाद में ये लगा है पैसा, अब आगे आया है 28 तारीख 28/3/2019 को भी भेजा गया है, अभी 28 तारीख को
और 28 तारीख को इससे अंदाजा ये लग जाता कि उत्तर प्रदेश में निदेशालय के द्वारा 28 तारीख को पैसे भेजे गए हैं बहुत सी जगह। आप लोग पासबुक वगैरह चढ़वाने जाएं तो शायद जानकारी निकल के आ जाए। इसमें 4500 रुपए मात्र भेजे गए, उसके बाद में कोई पैसा नहीं आया है। तो आपको बता दूं राज्य सरकार का 1000 अभी आना बाकी है इसमें, और क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये मार्च तक का मानदेय का भुगतान सरकार ने 28 तारीख को कर दिया है। दरअसल वो कुछ ही जगह अगर गया हो बहनों के लिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से, निदेशालय की तरफ से पैसा जरूर भेजा गया है। और लेकिन यहाँ पे समस्याएं जो हमारी बहनों की वो खत्म नहीं हुई हैं, वो दरअसल अभी भी बाकी हैं और उनका मानदेय बहुत सी जगह अभी भी नहीं आया है। तो ये एक जानकारी आप लोगों के लिए थी पासबुक को लेकर के कि 28/3/2019 को पैसा निदेशालय से 4500 रुपया केंद्र का पैसा भेजा गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक आप लोगों के लिए खबर थी। और आपको बता दूं और भी जो लगी हुई हैं मैसेज वगैरह, उनके बारे में भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये दरअसल बहन है लखीमपुर खीरी से, जिन्होंने बताया था कि 2017 में जो 3 माह का मानदेय कटा था वो उनके वहां पे जो है आज उनका कहना था तो आज मेरे वहां कुछ लड़कियों का ही आया है। तो यही चीज उनसे जानकारी चाहिए थी कि अगर आया है तो हमसे संपर्क कर लें और हमें आपसे कुछ जानकारी वगैरह चाहिए। तो ये चीजें हैं आपकी 2 अप्रैल की ये शाम की खबरें। और आपको बता दूं कुछ और कमेंट है जिनको मैं पढ़ना चाहूंगा। जो लोग वीडियो देखना चाहें देख भी सकते हैं। वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, कारण ये होता है कि बहुत पूरे देश के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे आवाज ज्यादा हो जाती है। दरअसल बोलते भी हम ज्यादा हैं, कारण ये होता है कि हम सच्चाई निकालना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ छुपा ना रहे और हम जितना भी चाहे आप लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी दे सके। ये इंडियन गर्ल ग्रोथ चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर सीधा सीधा बोल के एक बार में निकल जाएंगे तो हो सकता है बहुत सी बहनों को समझ में ना आए। तो हम एक बात को 2 बार या 3 बार जरूर कह देते हैं और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत से लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती होगी। वेट और हाइट के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है, दरअसल इसको भी समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे एज वगैरह दी हुई है, कितनी एज में और कितना वेट के हिसाब से हाइट होनी चाहिए उसके बारे में भी दिया। इधर दिया मिनिमम, यानी कि कम से कम इतनी हाइट जरूरी है और मैक्सिमम इतनी हाइट होना जो मांगता है, और एज के हिसाब से इतनी वगैरह, ये सब चीजें हैं। तो इनको आप देखते चले जाइए। और आपको बता दूं ये चार्ट वगैरह है और इसको हम फेसबुक पेज पर डाल देंगे। जो लोग चाहें तो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल फेसबुक पर सर्च करना, फेसबुक पेज हमारा, और वो उससे जुड़ सकते हैं या हमें कमेंट करके हमारे फेसबुक पेज की लिंक मांग सकती है। मैं आपको लिंक कमेंट में दे दूंगा, इतना आप लोगों के लिए कर सकता हूं। तो यहाँ पे वेट इन केजी, जो आपका वजन है वो किलोग्राम में है और आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है। एज इन ईयर इन मंथ वगैरह और एंड मंथ वगैरह, ये सभी चीजें हैं। तो आप लोगों के लिए एक चार्ट था। और यहाँ पे बहुत सी जो कमेंट लगी हुई हैं। वंदना बहन का क्या कहना है? उनका कहना है कि देखते हैं आता है या नहीं, इस सरकार पर विश्वास नहीं है। दरअसल सुबह का जो हमारा वीडियो था 2 अप्रैल शाम, जो सुबह की जो खबरें थी उसको लेकर के, उसमें बहन का कमेंट आया था कि सरकार पर भरोसा नहीं है। दरअसल भरोसा सरकार पर हमें भी नहीं है। कारण यह है क्योंकि उन्होंने वादा 10,000 का किया था और हमारी बहनों को जो मिला उससे कोई खुश नहीं है। यहाँ पे मुश्ताक अहमद जी, उनका कहना है थैंक्स फॉर दिस न्यूज। और आंगनबाड़ी बहनों के लिए सर बलिया में जनवरी और फरवरी का मानदेय मार्च में ही आ गया था। दरअसल आपको बता दूं, जो बहनें ये सोचती हैं कि हम झूठी खबरें देते हैं, दरअसल आपको बता दूं एक भाई का मैसेज लगा हुआ जिनका कहना था कि मैं झूठी खबरें देता हूं। दरअसल उनको ये नहीं पता है कि अगर आपका मानदेय नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे आप ही की समस्याओं को आपके ही जरिए हम आवाज को उठाते हैं, जो कि आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जिसके साथ जो भेजता है वही जानता है। तो बहनें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो मानदेय है वो जनवरी और फरवरी का ही उनके यहाँ बलिया में आ गया था। और मार्च का भी सर आप पता कर लीजिए सभी लोग, 28 जो मार्च को मानदेय आया है मार्च का केंद्र का, लेकिन राज्य का उसमें 1000 शामिल नहीं, मात्र 4500 आए हैं, जिसकी बड़ी खबर आप लोगों को खुशखबरी भरी है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नहीं अगर आया है तो वहां के आपकी सुपरवाइजर बहनों की प्राथमिकता बनती है कि वो अब लिस्ट बना करके भेजे निदेशालय में ताकि मानदेय भेजा जाए। और यहाँ पे एक और मैसेज लगा है 1500 बढ़ा हुआ मानदेय के आदेश केंद्र सरकार ने 3 माह पहले कर दिए, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा? जानकारी हो तो बताइए। जानकारी मैं यही कहना चाहूंगा अपने भाई को कि वहां पे दरअसल बात बता दूं, मध्य प्रदेश मैंने आवाज बहुत ज्यादा लगाई, हर जिले से लगाई, और बहनें भी हमारी मध्य प्रदेश से हैं, युक्ता बहन, वो भी बहुत आवाज लगाई। लेकिन वही चीजें सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है। कारण क्या होता है? कांग्रेस की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, भाजपा ने बढ़ाया है। अब कुछ ना कुछ तो उनको अनबन होती ही रहेंगी इन चीजों को लेकर, जब तक आप लोग जागरूकता नहीं दिखाएंगे। मैं तो कहता हूं आप लोगों की इतनी आवाज उठाता हूं, हर राज्य से मानदेय मिले और आपकी आवाज उठाई जाती है। चैनल आपका है, आप ये मत सोचे आज हमारी खबर नहीं आई तो हम आवाज नहीं उठाएं। अगर किसी के भी खबरें आई हैं तब भी आप वीडियो को लाइक और शेयर करें कम से कम। ये वीडियो आपका, ये चैनल आपका, ये परिवार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आज नहीं तो कल आपकी आवाज उठाई जाएगी। आवाज तो आप ही की उठाई जाएगी। पिंकी चौधरी जी का यहाँ पे मैसेज लगा, हमारे 2 माह का मानदेय नहीं आया 2017 का, भोजपुर जिला गाजियाबाद से हैं वो। और भी जो कमेंट है जल्दी जल्दी में हम आपको पढ़ के सुनाते हैं।
दरअसल आपको बता दूं एक और भारती कुमारी जी हैं, उनका क्या कहना है, सुधांशु जी प्लीज प्लीज हेल्प मी, उनका कहना है हमारा भी मानदेय नहीं आया है 8,500, यहाँ भी जो नहीं आया है, और जनवरी वगैरह का उनका कहना है, फरवरी वगैरह एक भी पैसा उनका नहीं है। तो बहन आप के लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि अब टाइम हो चुका है। अगर आज वगैरह आपने देखा होगा बहुत से लोग जो पासबुक चढ़वाने गए होंगे, अगर नहीं आया है तो आप लोग को चाहिए कि आप अपने वहाँ की सुपरवाइजर बहनों से संपर्क कर लें और उनसे कहें कि अपने वहाँ पे जो जितनी बहनों का नहीं आया वो पता करके लिस्ट बना के निदेशालय में भेज दें, तो आपको सुविधाएं होंगी, ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा राजस्थान में कब तक होगा जो मानदेय वगैरह है या 1500 वगैरह आने को लेकर के, शायद बहन ने कमेंट किया, उनका पूरा मैसेज नहीं लगा है, वीना जी हैं। तो यही चीज़ें हैं, हर एक भाई जो परेशान है। और सुभान खान जी, उनका कहना है भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा था भाई, धन्यवाद आपको भी। और यहाँ पे ऐसे बहुत से कमेंट है, मैं किस किस के कमेंट उठाऊं। और यहाँ पे आपको बता दूं और भी जो मैसेज लगे हुए, जैसे कि आपको बता दूं शिव बच्चन जी का है, उनका भी कहना है सुधांशु जी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, थैंक्स फॉर दिस, यू आर आल्सो सॉल्विंग दिस जो है अवर प्रॉब्लम्स। तो अब जो भाई का भी यही कहना है, देखिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन भाई जी आपको मैं बता दूं हमारी आवाज उठाई जाती है, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई, इतने लोग वीडियो देखते हैं 10-10 हज़ार, अगर हर कोई शेयर करने लग जाए ना, तो आंगनबाड़ी बहनों की जो किस्मत है वो रातों रात चमक जाएगी। वो उनकी आवाज इतनी ज्यादा चर्चा में जाएगी, जो एक आवाज को उठाने के लिए मीडिया भी अगर उठाए तब भी उनकी आवाज को इतना बल नहीं मिलेगा जितना वो अपनी आवाज को खुद ही उठा सकते हैं। इतना बड़ा उनके लिए एक मौका मैं देता हूं, लेकिन लोग वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। यहां पे आपको बता दूं, ये हैं हमारे सुनील कुमार जी, कोई होंगे सुनील कुमार कुमार, ये दूसरे कोई है सुनील कुमार, उनका क्या कहना है, झूठ बोलते हो तुम, वो कह रहे हैं। और आपको और बता दूं एक और उनकी बात है, हमसे झूठी खबर देते हो तुम, हमेशा बता रहे हैं कि झूठी खबर देते हो। दरअसल आपको बता दूं, उनको शायद लग रहा होगा कि उनका मानदेय नहीं आया होगा, ये समस्या उनकी हो सकती है और इस बात को लेकर उनमें नाराजगी होगी। लेकिन आपको बता दूं ये नाराजगी आपकी जायज है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे लाखों बहनें, उनसे आप पूछ लीजिए, जिनके कमेंट आते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, आपको सच्चाई जो है वो खुद ही पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, 21 मिनट का जरूर हो गया, माफी चाहूंगा अगर लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि खबरें होती हैं, बताना भी बहुत कुछ होता है, अगर किसी की आवाज भी छूटती है तब भी दिक्कत होती है, क्योंकि हम आपके लिए हैं और ये आपका परिवार है। धन्यवाद दोस्तों।